और यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो दोनों सेम है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, हमें नोट में डाल देंगे, कहीं भी आप इसे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन है मोस्ट VVI, एलसीएम लिखेंगे और गुने में HCF जो दिया हुआ वो 9 दिया हुआ है। ठीक है, 4 3 बचेगा तो ये 36 मतलब 9 चौके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख अब हम देखेंगे कक्षा 10वीं का NCERT गणित में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कुछ समझ में आया ही नहीं है ना। तो आइए हम आसान भाषा में आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं HCF 306, 657 मतलब ये कि दो संख्याएं हैं। पहली जो संख्याएं हैं वो 306 है और दूसरी संख्या 657 है, जिसका कोई बंदा HCF निकाल के पहले से रख दिया है। कितना है HCF 9, और इसी संख्या का LCM हमें याद करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो दोनों सेम है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। हमें सिंपल सा बोल दिया है दो संख्या है जिसका HCF दे रखा है और हमें LCM निकालना है। तो एक चीज़ नया चीज़ आपके पास आ रहा है कि एक फार्मूला आपको याद रखना है आपसे, कि फार्मूला ये है। तो कहीं कॉपी के कॉर्नर पे आप लिख लेंगे, कहीं भी फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। पहली संख्या को गुना करेंगे और दूसरी संख्या को गुना करेंगे और इसी संख्या का LCM और HCF को गुना करेंगे तो सेम संख्या आनी चाहिए। ये फार्मूला है, दिमाग में डाल लीजिए। इसे कॉपी के कॉर्नर में कहीं आप लिख लेंगे, नोट में डाल देंगे, कहीं भी आप इसे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व और लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो जो जो दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। लिखेंगे पहली संख्या, क्या पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या को इस I से डिनोट करेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूले में हम पूरा लिखेंगे नहीं, इस I से ही समझना है कि ये पहली संख्या है। तो पहली जो संख्या है वो है 306 और दूसरी जो संख्या है वो भी लिख देते हैं हम। दूसरी संख्या मीन्स डबल I को समझेंगे हम। दूसरी संख्या कितने हैं 657 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे समझते हैं। तो हमें एक चीज़ और दे रखा है, क्या HCF बराबर कितना दे रखा है 9, और हमें निकालना क्या है LCM जो है सो निकालना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ये फार्मूला, ठीक है। ये जो फार्मूला है LCM HCF का मोस्ट फार्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF के। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही फार्मूला है ना। बराबर में क्या होता है LCM गुना HCF। बच्चों बेहद ही आसान है, बस समझने का फेर है आपका। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी मैं ट्यूशन की तरह आपको यहाँ मैथ पढ़ाने वाला हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई त्रुटि है तो आप व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप से उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। याद ये है, या तब पड़ता है जब समीकरण में पहले से एक बराबर मौजूद हो। तो यहाँ पे या पहली जो संख्या है वो देखिए यहाँ पे 306 है, तो पहली संख्या के स्थान पे 306 लिखेंगे, ये गुना का गुना। और दूसरी संख्या है 657, तो हम 657 को 657 लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, एलसीएम जो है सो हमारा नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम का हम एलसीएम लिखेंगे। और गुने में एचसीएफ जो दिया हुआ वो 9 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले पक्ष को हम इधर ले आएंगे और इस पूरे वाले पक्ष को इधर ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, बस आपके समझने के लिए हम इतना कर रहे हैं। यहाँ पे 306 हो जाएगा और 657 को हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर कर दिए उल्टा पुल्टा। इसके आगे का स्टेप अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एलसीएम का हम यहाँ एलसीएम रहने देंगे और बराबर का बराबर, और यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657, और ये जो 9 है वो आ जाएगा इसके बट्टा में, तो हम यहाँ पे इसका बट्टा कर देंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। चूँकि ये गुना में था, बराबर किधर आ गया 9, तो भागा में हो गया। अब देखिए यहाँ ये 9 का पहाड़ा से एक बार में कट जाएगा और 9 का पहाड़ा से 9 तिया 27 हो जाएगा, और 4 2 बचेगा, 4 3 बचेगा, तो ये 36, मतलब 9 चौके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 34, और गुने में लिखेंगे कितना था, जो दूसरी संख्या थी वो कितने थे, 657। ठीक, अब जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम जो निकल कर आएगा वह 22,338 आएगा। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, आप वीडियो को रोकिए, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा।